हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक्स, यानी कि कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ आप किस तरह से शॉर्टकट में ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज के सेशन में फ्रेंड्स हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके DSSB के PGT 2015 के पेपर में आए हुए हैं। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो हर पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी फिजिक्स, किसी भी पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका पेपर 1 कंपल्सरी जो कॉमन पेपर होता है सभी एग्जाम के लिए, उसमें जो मैथ्स पोर्शन होता है उसके लिए क्वेश्चंस क्या हैं आपके यूजफुल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सी क्वेश्चन नंबर 1, PQRS is a rhombus. PR is equal to 12 centimeter. Its area is 96 square centimeter. Find the value of PQ. PQRS एक समचतुर्भुज है जिसमें PR 12 है, 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल 96 है, तो आपको क्या निकालना है? PQ। रोम्बस के समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के दो फॉर्मूले होते हैं, एक डायगोनल्स में होता है और एक इसमें होता है बेस इनटू हाइट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रोम्बस एक्चुअल में होता क्या है। सी रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक पॉलीगन है जिसमें सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। क्लियर है? रोम्बस एक पॉलीगन है और इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो उसी फॉर्मूले को हम यूज करके फिगर की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। सी आपने कुछ अपनी रेफरेंस के लिए एक फिगर बना लेनी है। PQRS। सी आपको गिवन है PR, मीन्स क्या गिवन है आपको? डायगोनल की वैल्यू आपको गिवन है 12। देन आपको क्या गिवन है? एरिया, उसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है और आपसे क्या पूछा है? PQ पूछा हो, QR पूछा हो, RS पूछा हो, SP पूछा हो, सब क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर है? सी अब देखिए इसमें कौन सा तरीका लगाएंगे। इसमें आपको एक डायगोनल गिवन है तो इस सिचुएशन में आपको एरिया का कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? डायगोनल वाला। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। सी एरिया आपको गिवन है 96, 1/2, 1 डायगोनल आपको गिवन है 12, सेकेंड डायगोनल हमें नहीं पता। 2 6 या 12, 6 यहाँ मल्टीप्लाई करा, उधर जाके क्या करेगा? डिवाइड। 96 को 6 से आप डिवाइड करोगे, यू विल गेट डायगोनल 2। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, यानी कि सेकेंड डायगोनल आपके पास क्या आ गया है? सेकेंड डायगोनल आपके पास हो गया 16। ये डायगोनल आपके पास हो गया है 16। अब आपको मैंने क्या बताया प्रॉपर्टी? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मींस 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दो इक्वल पार्ट में बांटते हैं। ये 12 था और ये पॉइंट आपका बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे सपोज ये O है, तो ये कितना हो जाएगा? 6। ये पूरा कितना था? 16। ये यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा? 8। सी आपको मैंने बताया बाइसेक्ट करे 90 डिग्री पर, बाइसेक्ट करा है 90 डिग्री पर, तो ये इसमें क्या लग जाएगा आपका? इसमें आपका पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगी, यानी कि PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी? PQ इज इक्वल टू रूट PO स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, क्योंकि ये 90 के अपोजिट वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, और ये आपके बेस और परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है? अंडर रूट बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सी
आपके पास सारी वैल्यू है, वैल्यू पुट कर दीजिए। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 64, 6 6 जा 36, यानी कि आपने क्या करना है, इनको ओपन करके रूट से बाहर निकाल देना है। 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, क्या आ गया आपका रूट 100। 100 को रूट से बाहर निकालेंगे, कितना आ जाएगा 10, यानी इसकी सारी साइड पी क्यू, क्यू आर, आर एस सब क्या हो जाएंगे 10। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू पी एस। कुछ भी पूछा होता उसकी वैल्यू क्या होती आपकी 10 सेंटीमीटर। देखिए मैंने इतना कुछ आपको समझाने के लिए लिखा है। एग्जाम में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको डायगोनल्स गिवन है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, सबसे पहले तो चीज़ों को समझना चाहिए, फिर उसको शॉर्ट में करना चाहिए। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, कि आपने अननेसेसरी चीज़ों को लिखने की कोशिश नहीं करनी। आपको पता है ये एरिया है 96 इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, 2 6 जा 12, 6 से कट किया 16। आपको पता है पी क्यू आर की बात हो रही है, डायगोनल की बात हो रही है, यानी कि बाइसेक्ट करेंगे और 90 डिग्री पर करेंगे। तो यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू आपकी हो जाएगी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि आप देख रहे हो 36, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, 100, और 100 को रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका 10, यानी कि आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ एग्जाम में आपको इतना सा राइट करके आना है, पर ये ट्रिक आप तब अप्लाई करके आओगे जब आपको डिस्क्रिप्शन पता होगी। अगर आपको किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन ही नहीं पता है, उसकी प्रॉपर्टीज ही नहीं पता है, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो एग्जाम में हमारी अप्रोच होनी चाहिए कम से कम पेन यूज करने की। समझिए कंसेप्ट को और फिर शॉर्ट में उसको यूज करिए। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 2। Quadrilateral PQRS is inscribed in a circle with center O. If angle POR is equal to 160, find the angle PQR. PSR is a acute angle. चतुर्भुज PQRS को केंद्र O के साथ एक वृत्त में अंकित किया गया है। यदि कोण POR 160 है, कोण PQR ज्ञात कीजिए। PSR न्यून कोण है। एक्यूट एंगल और न्यून कोण में लेस देन 90। क्या होता है एक्यूट एंगल? लेस देन 90। ठीक, आपको कह रहा है ये सर्कल के अंदर बना हुआ, इंस्क्राइब कि वृत्त में अंकित, यानी कि सर्कल के अंदर आपने क्या बनाना है, PQRS। सपोज ये मैंने एक पॉइंट ले लिया P, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया Q, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया R, यहाँ पे कहीं मैंने एक पॉइंट ले लिया PQRS। रफली बनाना है, कैसे ही बना लीजिए आप, अपना ज्वाइन करिए, ये आपकी रिक्वायर्ड फिगर हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है 180, यानी कि एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180, एंगल S प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। प्लस दूसरा क्या पता होना चाहिए, सर्कल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट। सर्कल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, एक मैंने आपको बताया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है 180। सेकेंड प्रॉपर्टी, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 190 डिग्री। अगर कोई एंगल सेमी सर्कल में है तो उसका जो एंगल बनता है वो क्या होता है 90 डिग्री। थर्ड प्रॉपर्टी, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल।
एक ही सेगमेंट्स के एंगल क्या होते हैं, इक्वल। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंगल subtended by an arc on center is twice the angle subtended by the arc on the remaining part। यानी कि सर्कल का क्वेश्चन करने से पहले आपको ये सारी सर्कल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक, अब इसको हम उन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करके सोल्व करेंगे। आपको गिवन है POR, POR गिवन है आपको 160 डिग्री, और आपको गिवन है PSR एक्यूट है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन 90। चलिए ट्राई करते हैं। देखिए ये एंगल बनाने के लिए, POR एंगल बनाने के लिए क्या यूज हो रहा है, आपका यूज हो रहा है ये वाला सेगमेंट। ठीक है, अब ये वाला सेगमेंट यूज हो रहा है और सेगमेंट से सेंटर पे 160 बन रहा है, और सेम आर्क को यूज करके, ध्यान दीजिए ये आर्क यूज करके, यानी कि PQR आर्क को यूज करके सेंटर पे 160 बन रहा है, और सेम आर्क को यूज करके सर्कल के ऊपर क्या बन रहा है, PSR, यानी कि एंगल PSR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल POR। कितना है POR, 160 यूज करेंगे 80, ये आपका क्या आ गया, 80 डिग्री। अब देखिए जो प्रॉपर्टी है वो भी ध्यान रखना है, PSR इज एक्यूट एंगल, यानी कि लेस देन 90, 80 आया, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। आगे चलते हैं, क्या निकालना है आपको, PQR। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया कि जो साइक्लिक एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम होता है 180। अगर ये 80 है और S और Q का सम 180 है, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100। सी, एंगल PSR प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। सी, PSR 80 है, PQR इज इक्वल टू 180, उधर जाके क्या हो जाएगा ये माइनस, यानी कि डायरेक्टली आप कह दोगे 100। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए अगेन लिखा है, आप इसको क्या करेंगे, शॉर्टकट में करेंगे बिना कुछ लिखे, या कोशिश करना है कम से कम लिखने की। ठीक है, सी अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपने ये 160 इसी को क्यों लिया, आप इसको भी 160 ले सकते थे, ये तो हमने अपने आप ही एज्यूम किया है। PQR कहाँ है, सी अगर ये 160 होता तो इधर वाला पोर्शन, क्योंकि आपको पता है पूरा सर्कल क्या होता है 360, ये सब ओरली सोच लेना है अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो। टोटल सर्कल 360 होता है और एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क में लगा रही हूँ, अगर मैं इसको यहाँ 160 मानती तो ये क्या आ जाता 200, क्योंकि पूरा सर्कल 360 है, अगर इधर का पोर्शन 160 है तो उधर का पोर्शन क्या आ जाता 360 माइनस 160, यानी कि कितना बचता ये 200। अब ये 200 होता एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में अगर कंसेप्ट लगाती तो 200 का हाफ क्या होता 100, जो कि इस PSR इज एक्यूट एंगल की हमारी जो गिवन सिचुएशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये सोचते हुए ही मैंने यहाँ पे क्या लिया है 160। ये सारी चीजें आप तभी सोच पाएंगे जब आपको इसका बेसिक पता है, इनकी प्रॉपर्टीज पता है। क्लियर है। अब देखिए मैं आपको बता रही थी कि शॉर्टकट कैसे करना है, पहले कंसेप्ट को समझना है और फिर उसका शॉर्ट ट्रिक करना है। आपको कंसेप्ट पता है तो ये सब कुछ लिखने की नीड नहीं है, आपने फिगर बनाया फटाफट रफली, आपने देखा ये 160 है तो एंगल सबटेंडेड से ये क्या हो जाएगा 80, अपोजिट का सम क्या होता है 180, अगर ये 80 है तो सामने वाला क्या हो जाएगा 100, और डायरेक्टली आप ऑप्शन टिक कर देंगे। सपोज आपके पास ए ऑप्शन है 60 डिग्री, बी ऑप्शन है 100 डिग्री, सी ऑप्शन है 70 डिग्री, डी ऑप्शन है नन। तो आपका आंसर क्या हो जाता ऑप्शन नंबर
सेकेंड, और यू कैन से बी, 1 2 3 या बी सी डी कुछ भी आप राइट कर सकते हैं। तो क्या हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्लियर है? तो हमारे पास क्या आ गया 100। तो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, बट इसमें आपको कुछ भी लिखने की नीड नहीं है, ओरली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर एक्सप्लेनेशन पार्ट चाहिए तो आप वीडियो पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं अकॉर्डिंगली आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कितने लोग वीडियो देख रहे हैं और आप सबकी क्या रिक्वायरमेंट है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हों। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।